नमस्कार। 12 स्थानों के नाम द्वादश भाव संज्ञा, यानी जो 12 जन्म कुंडली होती है उसमें जो लग्न कुंडली होती है उसमें जो 12 स्थान होते हैं उनके नाम क्या हैं, उन्हें किस भाव से जाना जाता है। तनु तनुर्धनम सहुत्थाख्यम सुहृत्पुत्र अरिपो योजितः निधनम धर्म कर्मा आयु व्यय भावास्तथो क्रमात्। यानी यहाँ श्लोक भी लिखा है, तनोर्धनम सुरसुखम पुत्र शत्रु कलत्रकाः मरणम धर्म कर्माय व्ययो द्वादश संख्ययाः। पहला जो है वह तनु मूर्ति होता है, तन यानी शरीर। दूसरा भाव जो होता है वह धन का होता है। तीसरा सह भाई का, सहोदर भाई का। चौथा मित्र सुख का। पांचवा पुत्र का। छठा शत्रु का। सातवां स्त्री भाग। आठवां मृत्यु। नवा धर्म। 10वां पिता कर्म। 11वां लाभ। 12वां खर्च। एक बार और देख लेते हैं। पहला तनु मूर्ति, दूसरा धन, तीसरा सहभाई, चौथा मित्र सुख, पांचवा पुत्र, छठवां शत्रु, सातवां स्त्री भाग्य, आठवां मृत्यु, नवा धर्म, 10वां पिता कर्म, 11वां लाभ, 12वां खर्च। इन 12 स्थानों के नाम ऊपर के कुंडली चक्र में देखकर जाने, यानी जहाँ पर जिस नाम लिखा है उसका उसी प्रकार का भाव है। ग्रहों की दृष्टि, यानी कौन सा ग्रह किस स्थान पर रहकर कौन से स्थान को देखता है ये समझेंगे। जिस स्थान को जो ग्रह देखता है उसका नाम दृष्टि है। पादैक दृष्टिर दशमे तृतीये द्विपाद दृष्टिर नव पंचमे वा त्रिपाद दृष्टिश्चतुरष्टके च संपूर्ण दृष्टि समसप्तके च शनैस्त्रिकादशे पूर्णा दृष्टिर्जीवस्य कोणके बुद्धिर्गेया पूर्ण दृष्टि भौमस्य चतुरष्टके। यानी सब ग्रह अपने स्थान से तीसरे व 10वें स्थान में एक पाद दृष्टि से देखते हैं। 9वें व 5वें घर में 2 पाद दृष्टि से, चौथे व 8वें घर में 3 पाद दृष्टि से और सब ग्रहों की 7वें घर में पूर्ण दृष्टि होती है। शनि, गुरु, भौम इनकी संपूर्ण दृष्टि में ये भेद है कि ये ग्रह शनि तीसरे व 10वें घर में भी, गुरु 5वें व 9वें घर में भी, मंगल 4थे व 8वें घर में भी संपूर्ण दृष्टि से देखता है। उदाहरण से समझें। ये 12 भाव हुए, 1 2 5 6 7 10 11 12। तो ये समझेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है सब ग्रह अपने स्थान से तीसरे व 10वें घर में एक पाद दृष्टि से देखते हैं। सभी ग्रह अपने स्थान से तीसरे व 10वें घर में एक पाद दृष्टि से देखते हैं। यानी मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है तो वह 1 2 3 यहाँ और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तीसरे और 10वें स्थान पर एक पाद दृष्टि से देखेगा। 9वें और 5वें घर में 2 पाद दृष्टि से, यानी 1 2 3 4 5, 5वें 9वें और 5वें और 9वें यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ और यहाँ सूर्य अगर यहाँ बैठा है तो यहाँ और यहाँ 2 पाद दृष्टि से देखेगा। और चौथे व 8वें घर में 3 पाद दृष्टि से देखता है। चौथे यानी चौथे और 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ और यहाँ 3 पाद दृष्टि से देखेगा। और 7वें घर में संपूर्ण दृष्टि होती है सब ग्रहों की, यानी सब जो ग्रह यहाँ बैठा है उसकी यहाँ दृष्टि होगी। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ उसकी संपूर्ण दृष्टि होगी। जो भी ग्रह यहाँ बैठा है उसकी यहाँ पर संपूर्ण दृष्टि होगी। यहाँ एक पाद से होगी,
यहाँ और 9वें घर में 2 पाद से, और 4 और 8 में 3 पाद से, और 7वें घर में संपूर्ण दृष्टि होगी। इसमें भी थोड़ा एक अपवाद है। अपवाद क्या है? शनि, गुरु और भौम इनकी संपूर्ण दृष्टि में ये भेद है। क्या भेद है? शनि तीसरे और 10वें घर में भी, यानी शनि अगर यहाँ बैठा है तो यहाँ और इस घर में भी संपूर्ण दृष्टि रखता है। यानी शनि अगर मान लीजिए मेष राशि में बैठा है, कि मेष राशि है, तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, यानी मिथुन और मकर पर भी शनि संपूर्ण दृष्टि से देखेगा। और शनि तीसरे और 10वें घर को संपूर्ण दृष्टि से देखेगा। गुरु 5वें और 9वें घर में भी संपूर्ण दृष्टि रखता है। 5वें और 9, मान लीजिए यहाँ गुरु है तो 5वें और 9वें, यानी यहाँ और यहाँ मेष राशि में गुरु अगर है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर, यानी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, यानी सिंह और धनु पर गुरु की संपूर्ण दृष्टि होगी। मंगल 4वें व 8वें घर में भी संपूर्ण दृष्टि से देखता है। अगर मान लीजिए यहाँ मंगल है, इस लग्न में मेष राशि में मंगल है, तो इस 4th यानी कर्क राशि, 8वें यानी कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, यानी कर्क और वृश्चिक राशि को मंगल संपूर्ण दृष्टि से देखता है। एक बार और समझ लेते हैं। कोई भी ग्रह तीसरे, यहाँ देखेंगे तीसरे और 10वें, कोई भी ग्रह तीसरे और 10वें स्थान को एक पाद दृष्टि से देखता है। कोई भी ग्रह 9वें और 5वें घर को, कोई भी ग्रह 9वें और ये 5वें और 9वें घर को 2 पाद दृष्टि से देखता है। कोई भी ग्रह 4थे और 8वें घर को 3 पाद दृष्टि से देखता है, और सभी ग्रह 7वें स्थान को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो इसे ऐसे भी समझें, मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ है, जैसे यहाँ शुक्र है, तो उसके लिए 1 2 3 ये तीसरा घर हुआ, एक पाद यानी एक चरण से देखेगा, और 3 चरणों से 4थे 8वें घर को देखता है। तो देखिए 1 2 3 4 इसको, और 4 5 6 7 8 इसको और इसको 3 चरणों से देखेगा। और शुक्र इस घर को, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस घर को शुक्र संपूर्ण दृष्टि से देखेगा। यानी जो ग्रह जहाँ बैठा है वहीं से भावों को गिनना चाहिए, वहीं से स्थान को गिनना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठा, मान लो ग्रह यहाँ बैठा है आप यहाँ से गिने, नहीं, जहाँ ग्रह बैठा है वहीं से गिनेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सोम, मंगल, बुध है, यहाँ बुध है, तो बुध 1 2 यहीं से बुध के लिए घर गिने जाएंगे। जैसे 1 2 3 एक चरण देखेगा, 1 2 3 4 5 2 चरण देखेगा, 1 2 3 4 3 चरण देखेगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 बुध की संपूर्ण दृष्टि यहाँ इस घर में होगी। तो इस जो ग्रहों की दृष्टि होती है उसे इसी प्रकार समझना चाहिए कि प्रत्येक ग्रह अपने स्थान से ही अन्य स्थानों पर 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण या संपूर्ण दृष्टि रखता है।